गुड़गांव में रहने से 10 साल उम्र कम हो गई। यदि कहीं और रहता ना तो बहनें बैठी हुई करवा चौथ ने 1-1 घंटा तक चांद ना दिखे। हाँ, सितारों की तो बात छोड़ दो। तो ये माहौल हो गया हमारा। आने वाली नस्लों की कोई उम्र नहीं रहेगी, मेरी उम्र 10 साल कम हो गई है। तो सुना आपने, ये कह रहे हैं हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरबीर सिंह, जो भरे मंच से स्वीकार कर रहे हैं कि गुरुग्राम सबसे प्रदूषित शहरों में एक है, और कह भी रहे हैं कि प्रदूषित शहर में रहना हमारी बदकिस्मती है। राव नरबीर सिंह ने तो आने वाली पीढ़ी को लेकर भी चिंता जाहिर कर दी है। जरा सुनिए। ये जो मशीन है AQI आपके सबके मोबाइल में, ये 500 से ऊपर नहीं बताती, ये मैक्सिमम 500 ही बताती है। यहाँ 1900 होगा तो भी ये 500 ही बताएगा। तो आप ये मत सोचना कि ये 500 है। एक दिन मैं अखबार में पढ़ रहा था, लाहौर का 1900 दिखा रहे थे, 1900। तो मैंने कहा 1900 हो ही नहीं सकता। तो मेरे को बताया ना साहब 1900 हो सकता है। तो मैंने कहा हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? बोला हमारे मशीन 500 की दिखाएगा कहाँ से। हाँ, तो ये मत समझना कि आप कितने जहर। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी गुड़गांव में रहने से 10 साल उम्र कम हो गई। यदि कहीं और रहता ना, अभी मैं बिहार चुनाव में होकर आया, मेरी वहाँ ड्यूटी लगी मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, झंझारपुर और राजनगर विधानसभाएं हैं। वहाँ AQI था 15 ओनली 15। मतलब अलग ही नज़ारा था। मुझे याद है शायद कोरोना के अलावा मैं बचपन में कभी छत पे सोया करता, तब नीला अंबर दिखा होगा। लेकिन यहाँ बाहर घूमने का अवसर मिला, रात को भी घूमने, बिल्कुल एकदम नीला अंबर, जो हम बचपन में छत पर सोया करते वो अंबर था। हमारे यहाँ आपने शायद तारे कभी देखे नहीं होंगे। अरे माँ बता बहनें बैठी हुई करवा चौथ ने 1-1 घंटा तक चांद ना दिखे। हाँ, सितारों की तो बात छोड़ दो। तो ये माहौल हो गया हमारा। भाई कौन सुधारेगा इसको? अरे आने वाली नस्लों का कोई उम्र नहीं रहेगी। मेरी 10 साल कम होगी, जो आज के बच्चे जो 5-7 साल के, आने वाले समय में ना इनकी उम्र का कोई अंदर कितनी बीमारियां लग जाएंगी, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। हरियाणा का गुड़गांव जिला सबसे अच्छा जिला रहने के लिए, पीसफुल इलाका है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि सबसे ज़्यादा देश का पोल्यूशन भी यहाँ पे है, और ये हमारी वजह से ही है। अरे एक पेड़ तो मरने के बाद खा जाते हैं, जो हमारे जलाने काम आता है। तो कम से कम 2 पेड़ लगाओ, एक आने वाली नस्लों के लिए भी लगाओ, वो भी अच्छी आबो हवा में सांस ले सकें। महीना पहले कहा था मेरा फ्लैगशिप प्रोग्राम है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट को कि 3 महीने में गुड़गांव पॉलीथीन फ्री करना है। और मैं मंत्री के तौर पर कह सकता हूँ, मैं तो 1% भी कम नहीं कर पाया और ना कर पाऊंगा। हरियाणा में सरकारी तौर पर पॉलीथीन बनना और बिकना बैन है। लेकिन आज कहीं भी आप चले जाइए, छोटे से छोटी रेहड़ी पे, बड़े से बड़े मॉल में, कोई से सदर बाजार की दुकान और मॉल की दुकानों में, हर जगह आपको पॉलीथीन के बैग मिलते हैं। मेरा अपना अंदाजा है कि 40% पोल्यूशन इस पॉलीथीन की वजह से होता है। तो 90% उसमें कोई न कोई भाई आग लगाता। गुड़गांव में ऐसी 100 जगह डेली आग लगती है, जो बिल्कुल जहरीला धुआं काला वायुमंडल को प्रदूषित करता है। वो खत्म नहीं होता, वो यहीं घूमता रहता है। फीवर चौक हो गए, 90% इस चौक का कारण ये पॉलीथीन का बैग है। इसको गलने में 450 साल लगते, तो 18 पीढ़ियां गुजर जाएंगी इसको गलाने में। क्योंकि सरकारी तौर पे ये खत्म नहीं हो सकता। जब तक आपकी सहभागिता, आपका समर्थन नहीं मिलेगा, पॉलीथीन बंद नहीं हो सकता। अब आप सोचिए कि गुरुग्राम देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, और हमारे पर्यावरण मंत्री जी ये आंकड़ा खुद बता रहे हैं। शायद सरकार के पास भी इसका समाधान नहीं है, और इसलिए शायद राव नरबीर भी अपनी ही उम्र 10 साल घटने का आंकड़ा भरे मंच पर साझा कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या मंत्री जी पेड़ पौधे और इलाके के जंगलों की कटाई रुकवा नए पेड़ पौधे नहीं लगवा सकते, ताकि थोड़ी बहुत हवा शहर में साफ हो सके? गुरुग्राम शहर की कई सड़क तो मिट्टी से सनी हुई दिखाई देती है, और यहाँ गाड़ियां चलने से जितनी धूल उड़ती है, सड़क पर झाड़ू लगाने वाले भी धूल उड़ाकर उसमें इजाफा करते दिखते हैं। तो इसका सीधा सा हल बताया जाता है कि सड़कों से मिट्टी हटाई जाए, और सड़कों के किनारे जो कच्ची जगह है वहां पर घास उगाई जाए, ताकि सड़कों पर मिट्टी ना आए। प्रदूषण बढ़ने के हालांकि और भी कई कारण हैं, जिनका समाधान खोजा जा सकता है। आज की तारीख में गुरुग्राम शहर का औसत AQI 277 रहा, जो
बहुत खराब श्रेणी के करीब माना जाता है और खासकर कुछ सेक्टरों में स्थिति और भी ज्यादा गंभीर दिखी। सेक्टर 49 में AQI 279 दर्ज किया गया, जो सीधे स्वास्थ्य पर असर डालने वाली स्थिति है और सांस की समस्याओं वाले लोगों के लिए तो ये बेहद खतरनाक हो सकती है। गुरुग्राम के सेक्टर 65 में AQI 257 पर पहुंच गया, जो कि खतरनाक स्तर है और सांस की बीमारी और रोजाना बाहर निकलने वालों के लिए हालात खतरनाक बन गए हैं। बढ़ता ट्रैफिक, निर्माण और औद्योगिक गतिविधियां प्रदूषण को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। साफ हवा अब चुनौती बन गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि अगर हालात पर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में लोगों की सेहत पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। और राव नरबीर भी खुद हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए प्रशासन और नागरिक दोनों को कदम उठाने की अपील करते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सवाल है कि सरकार शहर में प्रदूषण बढ़ने के कारणों को क्यों नहीं खोजती है, और अगर कारण खोज लिए गए हैं तो इनका निवारण कब होता है? आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में राय लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।